अस्सलाम वालेकुम। इस जूम मीटिंग के अंदर हम पीपीएससी ईएससी मैथ एंड केपी के मैथ फिजिक्स जो टीचर जॉब टेस्ट प्रिपरेशन हम करने जा रहे हैं, इसका हम सिलेबस और प्रिपरेशन प्लान और टेस्ट सेशन और ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आपको मैं सिलेबस बता देता हूँ जो हम सिलेबस तैयार करवाएंगे। सिलेबस हमारा है, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन मैथ भी है और यहाँ पे फिज़िक्स के लोग भी हैं। बाज़ लोगों ने बीएससी तक डबल मैथ फिज़िक्स पढ़ा हुआ है, बाज़ ने एमएससी मैथमेटिक्स किया है, और बाज़ ने बीएस मैथमेटिक्स किया है तो उन्होंने फ़िज़िक्स को एफएससी तक पढ़ा है। और बाज़ ने एम बीएस या एमएससी फ़िज़िक्स किया हुआ है तो उन्होंने मैथमेटिक्स के कुछ कोर्सेज एफएससी के बाद बीएस में भी या बीएससी के अंदर भी पढ़े हुए हैं। तो इसलिए ये जो सिलेबस है ये एक किस्म का कॉमन सिलेबस है। कहीं पे कुछ सब्जेक्ट्स में आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी फिज़िक्स वालों को, और कुछ में मैथ वालों को जो है वो एफर्ट करनी पड़ सकती है। लेकिन क्योंकि ईएससी जो पीपीएससी में ये ईएससी मैथ की जॉब है, तो उनका ज़्यादा फोकस जो है वो मैथमेटिक्स पे होना चाहिए। सबसे पहले अपना मैथमेटिक्स को तैयार करना चाहिए। और केपीके में क्योंकि ये मैथ फिज़िक्स दोनों लोग हैं, और दोनों मैथ और फिजिक्स दोनों में से इक्वल क्योंकि एमसीक्यूज आना है, तो उनको तो बड़ा क्लियर है कि उनको फिजिक्स भी तैयार करना है और मैथमेटिक्स भी तैयार करना है। तो सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने सिलेबस को 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट सेक्शन में आपको क्लास 6, 7, 8, नाइन्थ एंड टेंथ, जो पंजाब के अंदर जनरल मैथ है, नाइन्थ टेंथ आर्ट्स का सेपरेट मैथ है और साइंस का सेपरेट मैथ है, प्लस आईकॉम का बिजनेस मैथमेटिक्स। सबसे पहले आपको मेरे तकरीबन एक एक घंटे का सेशन होगा आपके साथ इन बुक्स के रिव्यूज पे। 6 क्लास, 7, 8, 9, 10 जो आर्ट्स के ग्रुप है, उसके बाद आईकॉम बिजनेस मैथ, तकरीबन ये 6 बुक्स बन जाती हैं। तो 1 1 आवर का एक रिव्यू सेशन होगा। उसमें इन 6 बुक्स को हर सेशन में एक बुक को डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है, एक रिव्यू कर दिया जाएगा, एक रिवीजन कर दी जाएगी। तो इस तरह हम सबसे पहले बुक वाइज अपना सिलेबस जो है उसको रिव्यू करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सिलेबस का इसी सिलेबस में से इन 6 बुक्स में से मैंने 10 चैप्टर्स लिखे हैं, यानी इनको मैंने 10 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया है। उसके बाद आपको फिर इन बुक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। उन 10 चैप्टर्स की मदद से इनके अंदर जितने भी टॉपिक्स थे, यूं समझे कि मैंने वो 10 टॉपिक्स में डिवाइड कर दिए। अब हर टॉपिक के अंदर हम फार्मूलाज, डेफिनेशंस और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद हर टॉपिक के मैं आपको 30 एमसीक्यूज दूंगा प्रैक्टिस के लिए। आप वो प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हर टॉपिक में से आप मुझे टेस्ट दे देंगे। तो इस तरह करके यूं समझ लें कि ये जो फर्स्ट सेक्शन है हमारा, जिसको हम जनरल मैथमेटिक्स कह सकते हैं या बेसिक मैथमेटिक्स कह सकते हैं, इसको 10 टॉपिक्स और 300 एमसीक्यूज और 10 क्विज के अंदर हम डिवाइड करके ये हमारा एक एक स्टेज हमारी क्लियर हो जाएगी। सेकेंड स्टेज जो है हमारी, जो कि साथ साथ पैरेलल चलेगी, यानी कि ये नहीं है कि आप वन बाय वन सब चीज़ें करें। बेसिक मैथमेटिक्स और जो क्लास 9 से क्लास 12 का मैथमेटिक्स है, ये दोनों चीज़ें आपके साथ साथ चलेंगी। नाइन्थ क्लास साइंस ग्रुप और 10th क्लास साइंस ग्रुप और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यानी 11 12 का जो मैथमेटिक्स है, ये 4 बुक्स हैं और इनके अंदर टॉपिक्स कॉमन भी हैं। 9 10th में बाज़ टॉपिक्स और चैप्टर्स ऐसे हैं जो फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसको हमने कंबाइन कर दिया है, और कंबाइन करके इसमें से हमने 16 चैप्टर्स बनाए। 9th से लेके 12th तक का टोटल मैथमेटिक्स आपका 16 चैप्टर्स के अंदर कवर हो जाएगा। इसमें भी सेम मेथड रखना है आपने। हर चैप्टर पे एक लेक्चर है पहले, 16 के 16 चैप्टर्स पे एक लेक्चर है, उसके कॉन्सेप्ट्स पे, फार्मूलाज वगैरह पे। उसके बाद उसके एमसीक्यूज पे भी लेक्चर है। हर चैप्टर के अलग एमसीक्यूज है, और उसके बाद आपने एक टेस्ट देना है। और उसमें से तो तकरीबन 16 टेस्ट आपके इसमें से बन जाएंगे, 16 क्विज आपके इसमें से बन जाएंगे। ठीक है। तो ये दो दो चीज़ें अब आपके साथ डिस्कस होगी, बेसिक मैथमेटिक्स। उसके अंदर 6 बुक्स हैं जिनको हमने 10 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद 9th to 12th, जिसके अंदर ये 4 बुक्स हैं और हमने इसको 16 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड कर दिया, 16 to 17। तो ऑलमोस्ट ये आपके पास 26 27 चैप्टर्स बन गए हैं। और इन चैप्टर्स और इन टेस्ट की मदद से आपका बेसिक मैथमेटिक्स और आपका क्लास 9 10 11 12 इन 4 क्लासेस का जो मैथमेटिक्स है वो तैयार हो गया। उसके बाद हम अपनी प्रिपरेशन के थर्ड स्टेप पे चले जाएंगे। थर्ड स्टेप पे बीएससी लेवल की या बीएस लेवल की जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे, जो फर्स्ट
टू फर्स्ट 4 सेमेस्टर्स के अंदर पढ़े जाते हैं, खास तौर पे वो सब्जेक्ट्स, वो हम रिवाइज करेंगे। और ज़्यादा फोकस हम बीएससी बुक्स पे कर लेंगे इसमें चलें। और इसमें हमारी शामिल हैं कैलकुलस की बुक। कैलकुलस के ऑलमोस्ट आपने 7 चैप्टर्स करने हैं ऑलमोस्ट। और हर चैप्टर का अलग से आपका क्विज होगा, और हर चैप्टर के आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे। मैथमेटिकल मेथड्स 11 चैप्टर्स हैं, 11 और ये मिनी एमएससी बुक कहलाती है। मैथमेटिकल मेथड्स के अंदर कम्प्लेक्स एनालिसिस भी आ जाता है, ग्रुप थ्योरी की बेसिक्स आ जाती हैं, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं, वेक्टर स्पेसेस, इनर प्रोडक्ट्स बेसिस, इनफाइनाइट सीक्वेंसेस एंड सीरीज। उसके बाद चैप्टर 9, 10, 11 में डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाती हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म तक आ जाता है सारा। वेक्टर एनालिसिस जो है इसमें वेक्टर एंड टेंसर आ जाता है। क्लासिकल मैकेनिक्स की बुक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, नंबर थ्योरी, सेट थ्योरी, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी बीएससी लेवल में आ जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। इन सब के आपके जूम मीटिंग्स होंगी, और बाज़ जगह पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो होंगे। जूम मीटिंग्स दो टाइमिंग में होंगी, एक 3 से 5 और एक रात 8 से 10। लेकिन ये कंपलसरी नहीं होता जूम मीटिंग में आना आपके लिए। डिस्कशन के लिए आप आ जाते हैं, डेली बेसिस पे आपकी प्रोग्रेस डिस्कस हो जाती है जूम मीटिंग में, और जो क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं वो हो जाते हैं। लेक्चर जो टॉपिक्स में हैं उनकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाती हैं, वो आपको रिकॉर्ड करके भी मिल जाते हैं। और हमारी ऐप के जरिए आपको एमसीक्यूज कलेक्शन भी मिल जाती है। टेस्ट जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर होता है, डेली बेसिस पे आपका टेस्ट होता है, उसका पूरा एक 26 क्विज का शेड्यूल आपको मिल जाता है। और आपका टेस्ट सेशन जो है वो डेली बेसिस पे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हो जाता है। जब अगर हम ये कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेज हमारी है, या बल्कि अब मैं आप सबकी राय भी ले लूँगा, और हो सकता है कि हम 1 वीक के बाद फिजिक्स का भी स्टार्ट कर दें। तो फिजिक्स में हमने क्या करना है, फिजिक्स में क्लास 9th 10th 11th 12, इन 4 क्लासेस से हमने फिजिक्स के भी 15 टॉपिक्स बनाए हैं। और 15 के 15 टॉपिक्स पे आपका एक लेक्चर होगा पहले हर टॉपिक पे, आपका एक जूम मीटिंग होगी, उसके बाद आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज 30 मिलेंगे, और उसके बाद आपका क्विज हो जाएगा। ये प्लानिंग आपकी फिजिक्स में होगी। उसके बाद बीएससी जो फिजिक्स है ये ऑप्शनल है। बाज ख़ास तौर पे जो पीपीएससी ईएससी मैथ के लोग हैं वो पहले अपना मैथमेटिक्स करेंगे, उसके बाद अपना 9th से 12th तक की फिजिक्स करें, उसके बाद ये ऑप्शनल कोर्स है उनके लिए कि बीएससी फिजिक्स अगर ए बी एंड सी कोर्सेज में से रिवाइज करना चाहते हैं तो ये हम 1 महीने की जूम मीटिंग्स के जरिए 1 महीने का ये कोर्स आपको करवा देंगे। और अगर कोई प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स से करना चाहे तो वो उस तरह से भी कर सकता है। ठीक है, तो अब इस प्रिपरेशन में आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी, और अगर जूम मीटिंग्स के अंदर आप करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके पास है। तो आप यूं समझ लें कि आपने जो हमारे पास तैयारी करनी है, इसमें हमने कॉन्सेप्ट्स को चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। आपको सेपरेट बुक्स पे अगर जाना चाहें तो भी ठीक है, नहीं जाना चाहें तो भी ठीक है। आप हमारे उन टॉपिक्स में की मदद से अपना पहले आप टॉपिक लेक्चर की मदद से टॉपिक तैयार करेंगे, फिर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, और फिर टेस्ट सेशन देंगे। तो ये 3 चीज़ें आपके लिए कंपलसरी है कि आप लेक्चर लें, उसके बाद आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें, और उसके बाद आप क्विज दें। तो इस तरह करके हम एक सीक्वेंस में अपनी इस प्रिपरेशन को मुकम्मल करेंगे। जो लोग रजिस्टर होना चाहते हैं, अभी जो रजिस्टर नहीं है, अगर रजिस्टर होना चाहते हैं तो मैं ये व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर कर रहा हूँ, आप हमारे व्हाट्सएप क्लास ग्रुप के अंदर आ सकते हैं और हमारे साथ तैयारी का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें डेली बेसिस पे या बाज़ात एक दिन छोड़ के मेरे साथ आपकी प्रिपरेशन की जूम मीटिंग्स भी होती हैं, जिसमें आप डेली प्रोग्रेस अपनी जो है वो डिस्कस करते रहते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपका कंटिन्यूस टेस्ट सेशन चल रहा होता है, क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा होता है। लेकिन मैं इन जॉब्स के लिए पर्सनली, क्योंकि आजकल 2-2 घंटे की डेली मीटिंग्स कर रहा हूँ, और डेली बेसिस पे आपकी जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर कर रहा हूँ, और डेली बेसिस पे आपको गाइड कर रहा हूँ, और डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ताकि अब से लेके आगे इस टेस्ट तक आप कंटिन्यूसली मेरे साथ इन टच रहेंगे। और इंश्योर करूँगा आपकी तैयारी को, क्योंकि जब हम टाइम आप भी निकाल रहे हैं, मैं भी टाइम निकाल रहा हूँ, और एक आप यानी मुझे तो लगता है कि आपसे ज़्यादा मैं टाइम डेली बेसिस पे इसको दे रहा हूँ। तो जब इतना टाइम दे रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूँगा कि आप अच्छा परफॉर्म करें, टेस्ट में भी, इंटरव्यू में भी। और आपका और मेरा, क्योंकि इस पूरी एक्टिविटी का, और ये बहुत अरसा फिर चलती है एक्टिविटी टेस्ट इंटरव्यू तक, तो आपका और मेरा देखें पर्पज़ एक ही है, वो ये है कि आपकी प्रिपरेशन हो जाए, आप अच्छा स्कोर करें, और आपकी सिलेक्शन हो जाए। मुझे भी इसी में खुशी होगी, और मेरा भी वक्त जो है वो इसी में वक्त देने का फ़ायदा है कि इन दी एंड मैं बड़े फ़ख्र के साथ ये कह सकूं कि ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने मैक्सिमम जो जॉब्स हैं ये मेरे स्टूडेंट्स ने हासिल की हैं, और अल्लाह का शुक्र है
पास्ट में भी ये होता रहा है, पीपीएससी के अंदर भी और एफपीएससी के अंदर भी और केपीके के अंदर भी और एसपीएससी के अंदर भी और एजेके के अंदर भी। आप मेरे ओएलएच मैथ्स जो व्हाट्सएप चैनल है उसको विजिट कर सकते हैं, जितने फीडबैक्स वहाँ पड़े हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सिलेक्शंस हैं वो ओएलएच मैथ्स की हुई हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये जो अब जॉब्स हैं जिनकी तैयारी मैं आपको करवा रहा हूँ, इसके अंदर भी इंशाल्लाह मैक्सिमम सिलेक्शंस आप लोगों की होंगी। और आई होप सो कि आप इस प्रिपरेशन प्लान को 100% फॉलो करेंगे, और आप फॉलो अप मीटिंग्स में मेरे साथ शामिल रहेंगे और अपनी प्रोग्रेस शेयर करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह आपको एक मोटिवेशन रहेगी और एक अच्छी प्रिपरेशन होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।